हेलो एवरीवन गाइस, आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में स्टडी करेंगे जिसने पास्ट के अंदर 5000% तक का रिटर्न आप लोगों को दिया है और भविष्य में भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो उसी के बारे में हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। इसकी बैलेंस शीट है जो, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, उसे हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। क्या इस कंपनी में अभी भी उतना पोटेंशियल है या नहीं है, क्या हमें फिर से ये 5000 तक के रिटर्न बना के दे सकती है। ये अपने सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ओके, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें एक उम्मीद है, लेकिन इसकी प्रॉपर स्टडी करनी ज़रूरी है। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये नहीं कि सिर्फ ऐसे उठाया, किसी ने बोल दिया और आपने कर लिया, नहीं, आपको प्रॉपर स्टडी करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलेंगी, हम लोग प्रॉपर स्टडी भी करेंगे इनकी, और स्टडी करते कैसे हैं हम लोग वो भी सीखेंगे। तो चलिए स्टॉक के बारे में आज हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक आखिरकार है कौन सा। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। सिर्फ एक साल की हम बात करें तो 452% के रिटर्न दिए इस कंपनी ने। और आप इसकी चार्ट को देखिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ में ये ग्रो होते हुए हमें दिखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी निशानी होती है कंपनी की। यदि कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रोथ हो रही है तो एक बढ़िया चीज़ है। ओके, इसके अलावा यदि हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यदि हम लोग देखें तो 5327% की रिटर्न आपको बना के इस कंपनी ने दी हैं। यदि सिर्फ पोस्ट कोविड की हम बात कर लेते हैं, कोविड सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो एक अलग चीज़ है, उस दौरान तो सभी स्टॉक की पिटाई हुई थी। इसके अलावा इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न आपको दिए हैं। लेकिन क्या कोई किसी ने रातों रात एक महीने में ये रिटर्न पा लिया? क्या नहीं पाया। कहाँ इन्होंने यहाँ जाके किसी ने इन्वेस्ट किए होंगे और आज देखिए वो कहाँ पहुँच चुके हैं। ओके, तो कंपनी में ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है। ठीक है, तो देखते हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे ये कंपनी है कौन सी। तो ये कंपनी हमारे पास है मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड। मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड, यदि इस कंपनी के बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो ये वन ऑफ द लीडिंग इंडिया की कंपनी है जो लेदर सेक्टर के अंदर काम करती है। ओके, बाकी हम इसके अलावा इसका एक फेमस है, वो क्या है, रेड टेप। रेड टेप ब्रांड के बारे में आपने डेफिनेटली इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वो इसी कंपनी का है। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट वगैरह कि इसमें कितनी क्या गुंजाइश अभी बाकी है, क्या भविष्य में हमें और रिटर्न दे पाएगी क्या। तो चलिए, अभी हम आप वापस आ चुके हैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल के मेन स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस कंपनी की यदि हम बात करना चाहें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन सप्लायर ऑफ द फिनिश लेदर टू द ओवरसीज मार्केट। ओके, इसके यदि ब्रांड की बात करें, रेड टेप, पुक्टा, मोड एंड बॉन्ड स्ट्रीट वगैरह। मार्केट कैप की बात करें तो 4061 करोड़ का मार्केट कैप है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। फेस वैल्यू केवल ₹2 की फेस वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी ने अब तक नहीं दिया है, जो है कि एक नेगेटिव बात है कंपनी की। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करना चाहें तो पॉजिटिव सेक्शन, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट क्या है, मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्या है, डेप्ट फ्री कंपनी है। ओके, कंपनी क्या है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। लेकिन कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट जनरेट करने के बावजूद, इन्होंने क्या है, प्रॉफिट जनरेट करने के बावजूद क्या किया, डिविडेंड कंपनी ने नहीं पे किया, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। ओके, इसके अलावा यदि हम सीधे बैलेंस शीट पे चलना चाहें तो बैलेंस शीट की हम बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, किसी भी कंपनी की बोरोइंग। यदि कंपनी की बोरोइंग बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रही है और वो उसके द्वारा इतना इन्वेस्टमेंट या मार्केट या अपना बिजनेस नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो वो एक गलत चीज़ होती है। ठीक है, इनकी यदि बोरोइंग की बात करें तो जो कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि 357, 288, 140 और 78 तक आ चुकी है बोरोइंग। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट ये कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। ओके, चलिए, इसके अलावा यदि हम दूसरी चीज़ों की हम बात करना चाहते हैं तो केस एंड केस इक्विवेलेंट की स्थिति देखें तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि 15, 10, 15, लेकिन ठीक है, ऑन एन एवरेज केस एंड केस इक्विवेलेंट हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट की स्थिति, हम नेट प्रॉफिट की हमें बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी डे बाई डे ग्रोथ हो रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी हद तक गिर गया था, 2021 की बात है, लेकिन वापस कम बैक कंपनी का बहुत अच्छा रहा है, 110 और अभी 139 TTM जो हमें दिखा रहा है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी के द्वारा देखने को मिल रहा है। ओके, इसके अलावा कैश फ्लो की हम बात करना चाहते हैं तो कैश फ्लो यदि हम देखना चाहें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वहीं से जनरली कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंटिंग से नहीं आ रहा है और ना ही हमें फाइनेंसिंग सेक्शन से आ रहा है। तो जो भी ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी इनके द्वारा जनरेट की जा रही है, वहीं से हमें जनरली कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। रेशियो की यदि हम बात करना चाहें तो केस एंड कन्वर्जन साइकिल कितना है, 140। यदि आप लोगों को ये नहीं पता कि केस कन्वर्जन साइकिल होता क्या है तो थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में तो किसी और वीडियो में देखेंगे। मोटा मोटी होता क्या है कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं, उसके लिए आपको कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करना होता है। ठीक है, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, मार्केट से वापस आपको पैसे मिलते हैं, उससे आप रॉ मटेरियल का पेमेंट कर देते हैं।
ओके, तो ये पूरा साइकिल घूम रहा है। अब इस दौरान हो सकता है आपने रॉ मटेरियल का पेमेंट आपको पहले करना पड़ जाए और मार्केट से जब क्या पैसा वापस अभी तक आपके पास आया ही नहीं, तो उस दौरान आपको खुद से अपने एंड से उस अमाउंट को मैनेज करना पड़ता है। उसी को कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। ओके, तो कितने दिनों के लिए इस कंपनी को खुद से पैसे मैनेज करने पड़ रहे हैं, वो कितना है, 140 डेज का है। तो केस कन्वर्जन साइकिल कितना है इनका, 140 दिन का है, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात होती है। किसी भी कंपनी का केस कन्वर्जन साइकिल यदि कम हो रहा है तो एक बढ़िया बात है, ताकि कंपनी को कम समय के लिए खुद से पैसे मैनेज करने पड़ रहे हैं। ओके, बेसिकली इसके अंदर देखा जाए तो डेप्ट साइकिल कितना हो रहा है, 34। तो 34 मतलब जो डेटर्स को ये उधार देते हैं मार्केट में प्रोडक्ट है, वो सामान जो बेच रहे हैं उसका जो पैसा आ रहा है 34 दिनों में इनके पास वापस आ जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री का टाइम होता है, वो क्या होता है, जितने समय में रॉ मटेरियल लेके उसकी इन्वेंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को आप कन्वर्ट कर लेते हो, उसको प्रोडक्ट बेचने लायक उसको बना लेते हो, वो टाइम होता है 203 दिन लगते हैं उनको प्रोडक्ट खरीदने के बाद में उसको बनाने में। ठीक है, और 97 डेज है वो क्या है, डे पेबल, जो इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है उसके वापस इनको रीपे करना होता है, उसके लिए इन्हें टाइम मिलता है 97 डेज में। तो इन सब के बीच में जो गैप अप आ जाता है वो कितना है, 140 डेज का गैप आ रहा है अभी भी। तो 140 दिनों के लिए अभी भी इनको क्या है, खुद से पैसे मैनेज करने पड़ रहे हैं। हालांकि ये कम हो रहे हैं, लेकिन इन्हें और कम कर देना चाहिए, जितना कम होगा उससे उतना ही कंपनी के लिए बेहतर होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर की स्थिति क्या है, प्रमोटर के शेयर कितने, 67.91, जो कि काफ़ी अच्छे खासे। एफ आई का इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो कि पहले देखने को मिलना ही नहीं रहा था, ऑलमोस्ट ना के बराबर एफ आई थी, लेकिन सितंबर 2021 के बाद में एफ आई इसमें डे बाय बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो 3 से अभी कितने हो चुके हैं, 3.42, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, एक बढ़िया चीज़ है। डी आई भी अच्छा खासा है, ठीक है, फॉर रिटेल इन्वेस्टर तो यहाँ पे है ही। तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर की स्थिति के हिसाब से भी देखें तो भी काफ़ी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के हम बात करना चाहें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर, और काफ़ी अभी भी क्या है, पोटेंशियल कंपनी है, क्योंकि अपने सेक्टर में क्या है, लीडिंग कंपनी है। ओके, 350 से लेके 360 तक का इसके पास में काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इससे यदि अब हो जाती है तो कंपनी डेफिनेटली भविष्य में 500 के टारगेट चूज करेगी। डेफिनेटली आप लोग 500 तक यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो मेरे एंड से तो यही है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप लोगों का कोई और सजेशन हो, आपको किसी और कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इस कंपनी में आप लोग जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, क्या लगता है, आपकी राय मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी रही। और इस वीडियो के बारे में यदि आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और इसके अलावा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए और बना के लेके आ सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इसमें इतने रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम फिर किसी और स्टॉक के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय।